नमस्कार दोस्तों, ग्रो रिच में आपका स्वागत है। आज हम BTCZ के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। कैन वी हार्वेस्ट पार्टली, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है नो, क्योंकि ये इनके कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है। यानी हम जितने भी BTCZ माइन करेंगे उतने हमको पूरे ही हार्वेस्ट करने पड़ेंगे। कि विल जेड वॉट वैल्यू चेंज, देखिए इसका आंसर भी यस है कि जेड वॉट वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे माइनर बढ़ेंगे वैसे वैसे जेड वॉट की वैल्यू भी चेंज होती रहेंगी। तीसरा क्वेश्चन है वाई हार्वेस्टिंग कॉस्ट इज गोइंग अप व्हेन कंजम्पशन इज फिक्स्ड। तो चलिए इसका हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि हार्वेस्टिंग कॉस्ट क्यों बढ़ रही है जब कंजम्पशन फिक्स है। तो देखिए जब से कॉइन लॉन्च हुआ है तब से हार्वेस्टिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो भी देख लेते हैं और कैसे इसका वर्क होता है। देखिए जब भी हमको कॉइन माइन करना है तो हमको माइनर की ज़रूरत है, यानी हमको SHA-256 माइनर की ज़रूरत होगी। तो SHA-256 माइनर को हम देखेंगे तो उसका हैश रेट है 1000 और उसका कंजम्पशन है 10 किलोवाट। यानी अगर हम 24 घंटे माइनिंग करेंगे तो 24 × 10 इज इक्वल टू 240 किलोवाट ऑफ कंजम्पशन। यानी 24 घंटे में हमको 240 किलोवाट कंजम्पशन लगेगा। अभी ये कंजम्पशंस को रेट कैसे डिसाइड होता है, तो जेड वॉट का वैल्यू है 0.02। अगर हमको 240 एक दिन में लगता है तो 240 × 0.02 इज इक्वल टू $4.8, यानी 24 घंटे को हमको $4.8 कंजम्पशन रेट है। ये तो कंजम्पशन हो गया। अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि समझिए हमारे पास 10 माइनर है तो 10 × 4.8 यानी हमको 48.50 डेली कंजम्पशन होगा। यानी आपके पास 10 माइनर हो गए तो आपका डेली कंजम्पशन $48.50 होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं। देखिए हाउ इज हार्वेस्टिंग कॉस्ट इंक्रीज। तो इसका कैलकुलेशन है 24 आवर्स के लिए कि हार्वेस्टिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कंजम्पशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड। यानी जितने माइन आपने BTCZ किए होंगे उसको कंजम्पशन कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन कॉस्ट तो फिक्स है $4.8। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं और उसका कंजम्पशन कैसे होता है और उसका हार्वेस्टिंग कितना निकलता है वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास अगर 10,000 माइनर है जो कॉइन माइन कर रहे हैं तो दिन में 7,200, 24 आवर्स में 7,200 कॉइन माइन हो रहे हैं अभी। तो उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.72 डे। यानी एवरी 24 आवर्स आप 0.72 BTCZ माइन करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारा कैलकुलेशन लगाते हैं हार्वेस्टिंग कॉस्ट इक्वल टू कंजम्पशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड, तो ये होता है $4.8 डिवाइडेड बाय 0.72 BTCZ इज इक्वल टू $6.66। यानी अगर 10,000 माइनर माइन कर रहे हैं तो तब कंजम्पशन कॉस्ट और रिवार्ड को डिवाइड करेंगे तो हार्वेस्टिंग कॉस्ट आ जाएगी $6.66। तो आज का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आज आप कितने माइनर है और उसके हिसाब से कितना कंजम्पशन कॉस्ट आज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए नाउ माइनर है 17,400, ठीक है। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 17,400 अगर हम करेंगे तो 0.41 BTCZ एक माइनर दिन का माइन कर रहा है। तो हार्वेस्टिंग कॉस्ट अगर निकालने जाएंगे उसका तो 4.8 डिवाइडेड बाय 0.041 इज इक्वल टू 11.7। यानी आज के टाइम में हमें $11.7 हार्वेस्टिंग के लिए लग रहे हैं। अगर मानिए जैसे BTCZ के डेवलपर बोल रहे हैं कि हम 1 लाख माइनर 1 लाख SHA-256 एयर ड्रॉप से देने वाले हैं, तब इसका प्राइस क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीट एयर ड्रॉप 1 लाख, तो 7,200 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 0.072 BTCZ पर डे। यानी एक माइनर दिन में 24 आवर्स में 0.072 BTCZ माइन करेगा। So at this time the harvesting cost will be equal to 4.8 divided by
$0.072 इज इक्वल टू $66.66। यानी 1,00,000 माइनर माइन करेंगे तब हार्वेस्टिंग कॉस्ट होगा $66.66। तो आप भी आसान तरीके से ये कैलकुलेशन लगा के कैलकुलेट कर सकते हो कि माइनर बढ़ने से कैसे हार्वेस्टिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इस हिसाब से जैसे जैसे माइनर बढ़ेंगे उस हिसाब से हार्वेस्टिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये तो हो गया हार्वेस्टिंग का। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उनका अपडेट क्या है। अभी अपडेट देखिए, अभी लगभग 23,256 माइनर एयर ड्रॉप से इन्होंने दिए हुए हैं। अभी इनका नेक्स्ट टारगेट है बचे हुए एयर ड्रॉप कंप्लीट करवाना, उसमें से 16 से 19,000 अभी नेक्स्ट एयर ड्रॉप में वो एयर ड्रॉप करेंगे। उसके साथ ही वो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वोटिंग लेके आने वाले हैं। देखिए BTCZ इज POW वोटिंग मॉडल लेके आने वाले, यानी एक शाह माइनर को एक वोट मिलेगा। इनका यहाँ पे कहना है कि जितने भी होल्डर होंगे उनको वोटिंग का राइट्स नहीं होगा, उसके जगह पे जितने लोग माइन करने वाले हैं उनको वोटिंग का राइट्स होगा। यानी आपके पास एक शाह माइनर होगा तो आपको एक वोट करने का मौका मिलेगा। तो रिलीजिंग करेंगे वोट टोकन्स, ईच मेटामास्क विच हैज़ माइनर विल रिसीव्ड एयर ड्रॉप ऑफ BTCZV। ये इनका एक कॉइन आएगा जहाँ पे आप वोटिंग कर पाओगे, वो उनके वॉलेट या डैप में उनको मिल जाएगा। यानी समझ लीजिए अगर आपके पास 5 माइनर है तो आपको 5 BTCZV एयर ड्रॉप के थ्रू मिल जाएंगे और उससे आप वोटिंग करेंगे। उसका मॉडल भी वो लॉन्च करने वाले, जैसे उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया वोटिंग का। तो आपको हार्वेस्टिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, हार्वेस्टिंग कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है और उसका कैलकुलेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि BTCZ का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये $7 से $12 के बीच में मूव कर रहा है। तो वो आगे जाके कैसे बढ़ेगा, उसका यूज़ केस क्या है, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आने वाला है और CoinGecko और CNC में कब एयर ड्रॉप मिलना शुरू होगा। अगले वाले वीडियो में इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नए नए इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।